नमस्कार, आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं अकेला क्या कर रहा हूं, बाकी लोग आखिर कहां हैं। तो बिना कोई सस्पेंस बनाए मैं आपको बता दूं कि आज मीनाक्षी, अमित और पूजा तीनों इस वक्त एक्सरसाइज स्नैक्स पर हैं। अब जरा देखिए। इस एक्सरसाइज स्नैक्स ब्रेक के बाद अब ये क्या हो रहा है? भाई यहां तो प्लांट बेस्ड फूड वाला कुछ मामला चल रहा है। खीरा, चुकंदर और सलाद पत्ता और पालक। चलिए, लगता है खाना पीना हो ही गया है, तो अब शायद आ ही रहे होंगे। हुसैन, हम आ गए हैं। ये हमारी जो पूरी कोशिश आप देख रहे थे प्लांट बेस्ड फूड खाने की और एक्सरसाइजेस की, दरअसल ये तमाम कोशिशें हैं बढ़ती हुई उम्र को जरा थाम लेने की, जरा रोक लेने की, या फिर यूं कहें कि मीनाक्षी जैसा होने की। और भाई मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि भला ऐसे उम्र को कैसे रोका जा सकता है। वो ऐसे कि आपकी उम्र भले ही बढ़ जाए लेकिन आप अपनी उम्र से हमेशा कम दिखाई देंगे। मतलब ये कि आपकी बायोलॉजिकल एज नहीं बढ़ेगी और इसका असर आपको सिर्फ 8 हफ्ते के अंदर ही दिखाई देने लगेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मीनाक्षी, ये कोई हमारी खोज नहीं है, ये रिसर्च की है अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। बिल्कुल, इसके मुताबिक वर्कआउट के साथ साथ अगर आप वीगन डाइट लेते हैं तो ना सिर्फ बढ़ती उम्र रुक जाएगी, मोटापा, हार्ट और लिवर की परेशानी भी कभी नहीं होगी, क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम और साथ ही साथ विटामिन ए, सी और ई भरपूर मात्रा में होते हैं। और वैसे अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के मुताबिक तो वीगन डाइट ब्लड शुगर लेवल को भी काफी कम करता है और साथ ही साथ कंट्रोल में रखता है, और नॉनवेज की जगह आपको पौधों से मिलने वाला प्रोटीन किडनी को हेल्दी भी रखता है। और स्टडी के मुताबिक रोजाना फ्रेश फ्रूट्स और सब्जियां खाने से कैंसर से मौत का खतरा 15% तक कम होता है। और फिर हरी पत्तेदार सब्जियां अगर खाई जाएं तो बैड कोलेस्ट्रॉल भी घटने लगता है। हाइपरटेंशन की दिक्कत 75% तक कम हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये डाइट इतनी हल्की होती है कि हाजमा भी परफेक्ट रहता है। और ये बड़ा अच्छा संयोग है। देखिए, स्वामी जी भी अमेरिका में हैं और रिसर्च भी अमेरिका से ही आई है, और वो भी शाकाहार पर। स्वामी जी, आप कल ही बता रहे थे कि इन दिनों आप आम और सलाद के सहारे हैं वहां पर, और देखिए आज एक वैसी ही कुछ खबर आई है और उसकी बड़ी तारीफ हो रही है, और ये तीनों ट्राई करके आए हैं वीगन डाइट। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वामी स्वागत है आपका। ये बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, अमित जी, पूजा जी। और मैं अभी यहाँ न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में हूँ। यहाँ हर उम्र के लोग आपको दौड़ते हुए दिखाई देंगे और साइकिलिंग करते हुए दिखाई देंगे। इतना सुंदर परिवेश है चारों ओर, यहाँ लगता है स्वास्थ्य का पूरा एक सैलाब सा उमड़ता है। अभी तो कभी यहाँ 10-20 लोग, कभी एक 700-200 लोग, अब जैसे पूरा समूह आ गया है साइकिलिंग का, ये चला गया है पूरा, आप देख रहे हैं। तो पूरा ज़बरदस्त एक यहाँ पर स्वास्थ्य का आंदोलन जैसा खड़ा हो चुका है। कुछ लोग वो जंक फूड, फास्ट फूड अभी भी खा रहे हैं, और ये जो वीगन डाइट है, वेजिटेरियन से भी एडवांस डाइट है एक तरह से। ना दूध, ना दही, न घी, न मक्खन, शाक, सब्जियां, फल, पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित है। जैसे हमारे प्राचीन काल में ऋषि मुनि कहते थे ना, कंदमूल खाया करते थे और सैकड़ों और यहाँ तक कि हजारों साल जिया करते थे, उस तरह का कुछ ये पूरा परिवेश है। आपने जैसे मेरे संदर्भ में कहा तो 2 महीने से अधिक हो गया हम फल, शाक, सब्जियां और सलाद, और इतना अच्छा रहता है शरीर। आप देख रहे हैं मेरा कि पहले 67-68 वजन रहता था, अब 64-65 पर, और एनर्जी ऐसी 18-20 घंटे। अब आज भी मैं रात को 2 बजे सोया हूँ, 2 बजे सो कर के 3 घंटे के बाद 3-4 घंटे के बाद फिर अभी शुरू हो गया हूँ
और लगातार 20 घंटे तक अब मीटिंग्स हैं, न्यूयॉर्क से लेकर के बोस्टन तक, तो फुल ऑफ एनर्जी। स्वामी जी ये सारी बातें दलील है कम नींद में पूरी थकान उतर जाती है। कि कागज़ पे आपकी उम्र चाहे बढ़ गई हो, लेकिन बायोलॉजिकल एज आपने अपनी रोक रखी है, और यही आज का हमारा विषय भी है। और स्वामी जी हर कोई चाहता है कि वो बूढ़ा नहीं हो, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी है उससे सब बचते भी रहते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का रुझान उस तरफ आ रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन स्वामी जी आज हमने जो एक स्टडी उठाई है एंटी एजिंग से जुड़ी हुई, ये अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से आई है। अगर आप वीगन डाइट यानी प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं और रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं हमारे साथ, तो 8 हफ्ते बाद से ही उम्र बढ़ने की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ जाएगी। मतलब ये हुआ, इसको समझिए, आप उम्र से कम दिखने लगेंगे। वैसे पिछले 10 सालों में वेगानिज्म की तरफ लाखों की तादाद में लोग बढ़ चुके हैं और इसका चलन काफ़ी बढ़ा है, और इसी का असर है कि अब लोग काफ़ी उम्र से ज़्यादा नजर नहीं आ रहे हैं और अपनी बायोलॉजिकल एज लोगों ने अब अपनी रोक हुसैन रखी। मेरी कितनी बात करोगे तुम, हैं? स्वामी जी ये मजाक की बात है, लेकिन ये नहीं। वीगनिज्म समझाइए थोड़ा। लेकिन ये सच्चाई है मीनाक्षी आपके लिए तो। और स्वामी जी आप तो जहां पर है न्यूयॉर्क में, ये वीगनिज्म वहां से काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है, वहां तो शहरों शहर में लोग इसको बहुत फॉलो करते हैं। स्वामी जी जैसे यहाँ समूह में लोग दौड़ते हैं ना, तो वैसे हिंदुस्तान में यदि पूरे लोग दौड़ना शुरू कर दें, जैसे यहाँ पर लोग सुबह उठ कर के साइकिलिंग करते हैं, योगा करते हैं, और एक बहुत बड़ा समूह जैसे मैंने तैयार हो गया है जो वीगन डाइट पर आ गया है। और वीगन डाइट का मतलब है आप अपने शरीर को कष्ट नहीं देते, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने चित्त चेतना, अपने आत्मा पर हम कितनी क्रूरता, कितना अत्याचार, कितनी जाति जुल्म, नाइंसाफी करते हैं। देखो 3 बातें कह रहा हूँ एक साथ। एक हमारी काल्पनिक आभासिक दुनिया ऐसी तैयार हो गई है। ये स्वामी जी जिस ग्रुप का आप जिक्र कर रहे थे वो एक ग्रुप नजर भी आ गया। लोग एक काल्पनिक आभासिक, जिसको कहते हैं मिथ्या और क्षणिक सुखों, आकर्षणों, प्रलोभनों में कौड़ियों का जीवन नहीं और करोड़ों का दंभ भरते। दूसरा एक व्यवहारिक जीवन जिसमें लोग यथार्थ को अनुभव करते हैं, और तीसरा एक पारमार्थिक जीवन है। तो हम आभासिक जीवन के परे व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन की बातें करते हैं। और देखो ये यौगिक जॉगिंग ये तो हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है, और इसके साथ साथ अभी हम आगे बढ़ेंगे। और जो आपने वेगन डाइट की बात की, कुछ नहीं, पूरा प्राकृतिक जीवन, और इसमें इतना सुख है, इसमें इतना आनंद है कि मैं उसको बयां नहीं कर सकता। और उसको जब हम अनुभव करते हैं ना, तब ऐसा लगता है जिंदगी तो यही है, बाकी तो ढकोसला है। अच्छा स्वामी जी आपने कहा भ्रम है, इतनी भ्रांति, प्राकृतिक जिंदगी, इतना। तो स्वामी जी जरा इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ जाएं, जरा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि वेजिटेरियन जो लोग हैं वो भी वही प्राकृतिक जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीगन्स और वेजिटेरियंस के बीच में क्या फर्क होता है? चूंकि बहुत सारे लोगों को इस बात की खबर नहीं कि कोई बारीक सा फर्क है दोनों के बीच में। एक ही मूलभूत फर्क होता है जी, बस एक ही फर्क है कि जो वीगन डाइट वाले हैं वो दूध से बने हुए प्रोडक्ट भी इस्तेमाल नहीं करते, बस ये इतना सा फर्क है। और सारे डेयरी प्रोडक्ट आउट कर दिए गए सब्जियां वेजिटेरियन में से। अब जैसे दूध के बस डेयरी प्रोडक्ट्स की जगह प्रोटीन के लिए सोया, दालें और प्लांट बेस्ड ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, उनको के ऊपर लोग निर्भर रहते हैं। तो
लेकिन स्वामी जी हमने आपसे लेस करके जी बाकी सारा तो थोड़ा सा आज मैं ज़रा ज़्यादा टोक रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ स्वामी जी, क्योंकि बड़ा अहम हो जाता है यहाँ लोगों का जानना ये भी, क्योंकि हमने हमेशा आपसे दूध की इम्पोर्टेंस बहुत सुनी, दूध के बारे में हमने आपसे सुना, हमने आपसे दही की बहुत सारी महत्व जो उसकी खूबियाँ हैं वो जानी हैं। तो स्वामी जी इनका ऑल्टरनेटिव फिर क्या हो सकता है? तो ये इनके ऑप्शन में ना विकल्प के तौर पर जैसे मैंने कहा सोया मिल्क है, सोयाबीन का दही है, अब ये टोफू पनीर और ये सब बहुत चल रहा है, तो सोयाबीन इसका बहुत अच्छा विकल्प है। दूसरा दालें और घी के तौर पर, तेल के तौर पर जो है बाकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो जैसे घी नहीं खाएंगे तो तिल का तेल है, एरंड का तेल है, नारियल का तेल है और ये सोयाबीन का तेल है, और सबसे अच्छा होता है वैसे तो मस्टर्ड ऑयल। वैसे ओलिव ऑयल भी विदेशों में तो सलाद के ऊपर जब भी सलाद देंगे तो एक थोड़ा सा सिरका दे देंगे कोई भी, और एक जो है ओलिव ऑयल, और कई बार तो ओलिव ही खाने को देते हैं। हमारे यहाँ पर जो है बच्चों को मालिश के अंदर जो है उस तेल का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था। तो खैर, तो घी के भी विकल्प हैं, दूध के भी विकल्प हैं, और हमने तो बादाम का, अखरोट का, तिल का, नारियल का दूध बना करके कई बार दिखाया हुआ है। तो विकल्प तो मिल जाते हैं। संकल्प आपका बस पक्का होना चाहिए कि मुझे वीगन डाइट पर आना है तो आ सकते हैं। तो स्वामी जी एक चीज़ और ज़रा बता दीजिए कि आप कहीं वेजिटेरियन की तरफ से वेगन्स की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? क्या आप भी एंडोर्स करते हैं? नहीं, देखो क्योंकि आपको तो दूध पीने का बड़ा शौक रहा है, आपने कई बार सुना आपसे। वेगन का मैं समर्थक हूँ। तो देखो ये बड़ी आपने कहा ना, ये विचारधाराओं के नाम पर ना अतिवाद में चले जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें जो दूध, दही आदि, खास करके जो यूरोप में और पश्चिम में जो वेगन डाइट का ये प्रचलन प्रारंभ हुआ और उसमें अब संख्या करोड़ों में जा रही है लोगों की, और बड़ी मजबूती से उसको फॉलो करते हैं। तो हुआ क्या कि यहाँ पर पशुओं को लोग प्रोटीन के लिए अलग अलग प्रकार के, उनको भी उनके आहार में जो है ऐसे चीज़ें डालने लगे थे जो मांसाहारी चीज़ें हैं। दूसरा, कुछ लोग उनको इंजेक्शन आदि दे करके जो दूध आदि निकालते हैं, अथवा उनके जो बछड़े हैं, खास करके गायों का ही पालन पूरी दुनिया में ज़्यादा होता है, उनको पूरा दूध मिलता नहीं और वो भी दूध उनका पूरा ले लेते हैं और उन बछड़ियों को मार करके खा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, वैसे तो गाय 30-35 किलो दूध देती है, अब उसका दूध पूरा बछड़ा पी नहीं सकता, तो उसमें कोई हिंसा नहीं है। तो मैं दोनों चीज़ों को प्रोटेक्ट करता हूँ, जो शुद्ध शाकाहारी हैं और जो प्योर वेगनिज्म पर हैं, दोनों ही अच्छे हैं। अब जिसकी जैसी भाव चेतना वैसा उसको जी सकता है, कर सकता है। ठीक है स्वामी जी, ये अच्छा हुआ कि आपने क्लैरिटी कर दी कि एक तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, और उसके बाद दोनों ही ठीक हैं। जो भी जिसे फॉलो कर रहा है उसे सही तरीके से फॉलो करें। स्वामी जी अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। प्लांट बेस्ड फूड लेते हैं जो लोग, वो पर्यावरण को बहुत उससे फ़ायदा भी होता है और जाहिर है शरीर को भी उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं, इससे वज़न भी कंट्रोल रहता है। लेकिन जिनका वज़न स्वामी जी पहले से ही बढ़ा हुआ है, उनका वज़न तो घटाना पड़ेगा और उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी, उनका पसीना बहवाना पड़ेगा। हाँ, ये आपने एकदम ठीक कहा है कि देखो, ये जो वेगन डाइट पर आते हैं ना, देखो वेगन डाइट के नाम पर भी मैंने देखा कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर रहते हैं, बोले जी मैं तो वेगन हो गया हूँ, और वो मतलब कई किलो राशन पेल देते हैं। थोड़ा सा मैं देसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने वेगन हैं, लेकिन पता लगा एक दर्जन केले पेल दिए, फिर ऊपर से आधा किलो सेव पेल दिया, फिर
जो है सोया से बने हुए अलग अलग प्रकार के व्यंजन मिल जाते हैं, और उसके भी बड़े बड़े जैसे बर्गर पिज़्ज़ा मिलते हैं ना, ऐसे ही पूरे वेगन शॉप्स हैं यहाँ पर, वेगन रेस्टोरेंट है यहाँ पर। तो वो अति तो कहीं पर भी, अति सर्वत्र वर्जित, उससे तो बचना पड़ेगा। और देखो ये बात तो सही है, जो राइट वे में फॉलो करते हैं वेगन को, वेजिटेरियन जी को, तो वेजिटेरियन आप बने तो भी आप मतलब विवेक पूर्वक हर चीज़ को करना। मैं कहता हूँ हर चीज़, हमारा आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, जीवन के किसी भी क्षेत्र में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, हर जगह आपको अतिवादी होने से बचना है और विवेक के साथ हर एक क्षेत्र में काम करना है। तो खैर, तो इससे हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, इससे हमारी ऑटोफेजी, अब देखो ये सूक्ष्मता में जा रहा हूँ, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, एक एक सेल, टिश्यू, एक एक हमारे ऑर्गन के लेवल पर, जीन्स, क्रोमोसोम्स के लेवल पर, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन के लेवल पर, हमारे एक एक सेल के सूक्ष्मतम घटक तक जो हम आहार लेते हैं उसका असर पड़ता है। और ये गड़बड़ होने से ही मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, उसी के गड़बड़ होने से फिर मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, फिर हार्ट के प्रॉब्लम, फिर बीपी, शुगर, और फिर लिवर किडनी फेलियर और कैंसर जैसे। अब हमारी बॉडी का एपोप्टोसिस, एक सेल का एक सेल्फ डिसिप्लिन है, आत्मनिर्माण से लेके आत्मनिर्वाण तक। तो एक उनका सेल लाइफ प्रोग्राम डिसाइड है, वो बाधित हो जाता है और उसी से फिर ये शरीर में तरह तरह के उपद्रव पैदा होते हैं। तो एक तो ये दो अभ्यास तो बैठ के, ये तीसरा देखो ये भी बहुत अच्छा है, ऐसे कर लें, और जो पूरा करना चाहें तो ऐसे और ऐसे भी कर सकते हैं, ये यूं और ये यूं, और फिर उल्टा लेट करके ये दो अभ्यास बड़े अच्छे हैं, ऐसे यूं ऐसे, और हम तो 100 बार तक कर लेते हैं, कुछ नहीं लगता, धीरज के साथ, एक रिदम के साथ। तो अब आज के बाद किसी को मोटापा नहीं रहेगा। और मैं खास बात ये कहना चाहूँगा, जब आप 2 बार भोजन करते हैं, ये भी आज एक व्रत ले लेना चाहिए हमको, या तो वेगन होना है या वेजिटेरियन होना है, और 2 बार खाना है, सुबह 10 से 12 के बीच में, शाम को 5 से 7 के बीच में। बात खत्म हो गई। जो ये बार बार खाने के नाम पर चढ़ते रहते हैं ना, ये बड़ा खतरनाक है। तो आज देखो, कार्यक्रम तो रोज ही देखते हैं, तो आज हम लोगों से ये अपेक्षा करेंगे कि आज संकल्प लें कि या तो मुझे वेजिटेरियन होना है या वेगन होना है। और रोज जो हम अभ्यास बता रहे हैं, एक एक अभ्यास को 1-1, 2-2 मिनट पूरी शिद्दत के साथ, एक अनुष्ठान की तरह, विकल्प रहित संकल्प के साथ कि ये करना ही करना है। और ऐसा सबसे जब पहला करेंगे ना, संकल्प तो स्वामी जी, जीवन में इतना परिवर्तन आएगा, सच में 55 की से पार करके भी बचपन जैसा आनंद अनुभव करेंगे मेरी तरह से। मीनाक्षी जी को तो मैं 55 के ऊपर अभी नहीं लेकर के जाऊंगा। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, श्रुतिका जी, सच में आप लोग ना एक रोल मॉडल आइकॉन बन चुके हो। अमित जी जो और हुसैन भाई, सेम टू यू जी। तो निराश ना हो हुसैन और अमित, आपके लिए भी सेम टू यू आ ही गया है। स्वामी जी, लेकिन एक संकल्प ये भी करना है कि बेमकसद चढ़ना सबसे पहले छोड़ना है। अगर बहुत भूख नहीं लगी है तो फिर खाना खाने की अनावश्यक जरूरत नहीं है। स्वामी जी, वीगन डाइट में ज्यादा फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और शरीर को फायदा पहुंचाने वाले बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इससे बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, और आप ये समझा भी रहे हैं। लेकिन जिनका कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस है, जिन्हें हार्ट से जुड़ी हुई परेशानियां पहले से हैं, उन्हें कौन कौन से यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय अपनाने चाहिए? तो देखो, एक तो ये ओबेसिटी का पूरा पैकेज ये लेट करके हमने बता दिया, ये तो सब अपना लिया। ये ओबेसिटी के लिए, ये हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए, ये साथ ही साथ पूरी बॉडी के मूवमेंट्स अच्छे रखने के लिए, जो दोनों पैरों से न कर पाएँ वो एक एक से ये सारे अभ्यास ऐसे कर लें। और अब अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। देखो, जिनको टेंडेंसी है जेनेटिकली, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, ये जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, जेनेटिक ओबेसिटी, जेनेटिक बीपी शुगर, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक स्किन डिजीज, लीवर किडनी की प्रॉब्लम,
जेनेटिक कैंसर जैसे रोग ना, ये एक बड़ी चुनौती है, इसके भी हम पार जाएंगे। जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है तो यहाँ कुतरू भी कई तरह के हैं। कभी कभी तो ये हमारे साथ भी पिछली बार जैसे खेलने आ गए थे इसी सेंट्रल पार्क में, तो मैंने देखा कहीं ये सोच ना रहा हो कि ये कौन से प्राणी आ गए जो कई तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो हम भी थोड़े चौकन्ने हो गए थे। अभी एक आदमी कुछ बड़बड़ाता हुआ जा रहा था, तो पड़ोस में चलता हुआ एक आदमी बोल रहा था जो है सावधान रहना इस आदमी से। लेकर के कुछ बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। सब तरह के प्राणी सब जगह मिल जाते हैं। खैर, तो वापस हार्ट कोलेस्ट्रॉल पर आते हैं। जिनको ये दिक्कत है उनको देखो, जिनको कोलेस्ट्रॉल ऐसे बढ़ा हुआ है ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उनको, लहसुन रात को भिगो करके सुबह खाली पेट जब लहसुन खाते हैं, कुछ तो ऐसे ही निकल जाते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके। कुछ उसको जैसे मैंने गाय के घी में हल्का सा फ्राई करके बोला था, ऐसे ले लेते हैं और उससे वात के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए, अस्थमा के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर जिनको ये प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल के साथ हार्ट की, तो अर्जुन की छाल दालचीनी, इससे तो करोड़ों लोगों ने अपने हार्ट को अंदर से क्लीन कर लिया, अंदर से धो देता है शरीर को, हार्ट की पूरी आर्टरीज को और पूरे शरीर को अंदर से धो देता है। ये जो अर्जुन की छाल दालचीनी है ना, ये तो अंदर ब्रेन में कैल्सिफिकेशन हो रहा हो, हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो रहा, पूरे शरीर में TLC, WBC, RBC, प्लेटलेट्स कुछ ज़्यादा कई बार कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं और पता ही नहीं लगता कि अब इसका करे क्या। तो मैं ये सबसे कहना चाहूँगा कि अर्जुन की छाल दालचीनी और ये लौकी का या पेठे का जूस, ये ऐसे खड़े होकर के इसको बैठ करके भी कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे। तो देखो ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। साथ में गोमुख आसन भी बताएंगे। तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी का जूस, पेठे का जूस और गर्म पानी, ये बड़ा अच्छा है। और नींबू पानी, नींबू, हल्दी, अदरक थोड़ा डाल करके ना, शहद डाल करके एक गिलास सुबह सुबह पी ले, पूरा शरीर अंदर से एकदम, पूरा अंदर का हाइजीन या कहो अंदर सारा कूड़ा कचरा एकदम साफ हो जाता है उससे। तो ये ले लेना चाहिए। और उसमें नारियल का पानी भी अच्छा काम करता है। नारियल के पानी के साथ साथ उसमें फिर जो एकदम स्वस्थ लोग हैं वो फ्रूट जूस पी सकते हैं। और फ्रूट जूस से के बजाय जो जैसे अभी मीनाक्षी जी कह रही थी, फाइबर के साथ सुबह सुबह एक एप्पल खा लिए, सुबह सुबह एक नारंगी खा लीजिए, इतनी बढ़िया चीज़ें हैं। पता नहीं क्या आदमी कूड़ा कचरा खा करके अपने लिए खतरा पैदा कर रहा है। तो कचरा ही खतरा है, आगे इसको इस खतरे को टालना है, अभी खतरा टला नहीं है। अच्छा स्वामी जी, अगला सवाल मुझे आपसे पूछना तो है, लेकिन एक बात कब से फंसी हुई है यहाँ ऊपर वाले माले में। ये जितने वीगन लोग हैं स्वामी जी, इनको गाय माता और भैंस आंटी जब देखती होंगी तो क्या कहती होंगी? जान बख्श दी छोरे ने। इनको कहती होंगी साढ़े पुत्र तो किधर बटा के आजा, दूध पी ले। तो थोड़ी सेहत बना ले। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, सेहत बना ले। स्वामी जी, दिल बीमार पड़ने के पीछे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर एक बड़ी वजह हुआ करती है, और शाकाहारी होने से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक रहता है आमतौर से। नियमित रोज़ाना जो लोग फल खाते हैं, सब्जियों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, उनका BP भी कंट्रोल रहता है। लेकिन जिन्होंने अपना ऑलरेडी बढ़ा रखा है उनका फिर कंट्रोल ज़रा कर लिया जाए, फिर ताकि वो अगर सब्जियों का और फलों का सही इस्तेमाल करें तो फिर मेंटेन कर पाएँ। हाँ, ये आपने अच्छा कहा। तो देखो, इसके लिए BP के लिए मैं 4-5 अभ्यास बता रहा हूँ। एक तो मंडूकासन, ऐसे बैठ कर के घुटने सामने मिले हुए, दोनों एरिया बाहर की ओर, पंजे अंदर की ओर, मुट्ठियाँ ऐसे बंद, अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, ऐसे झुकते हैं, ये ऐसे। अब देखो, BP को लोग इतनी बड़ी समस्या मानते रहे, रामा रामा, इतनी भ्रांति, इतना मिथ, इतना जो है एक मिथ कंसेप्शन, एक ऐसा
अविवेकपूर्ण, दोषपूर्ण एक भ्रांति कि एक बार बीपी हो गया तो फिर जिंदगी भर इसे सहना ही पड़ेगा। ना मेरे भाई, विद इन 1 वीक 99 नहीं 100% लोगों का हम बीपी कंट्रोल कर देते हैं विदाउट एनी मेडिकेशन। खाली ये मंडूकासन सहजता के साथ, और ये देखो ये शशकासन, ऐसे ऐसे ये मंडूकासन, शशकासन, और लेट करके देखो बिल्कुल इजी है। ऐसे सीधे लेटे और सीधे लेट करके पवन मुक्तासन और मरकटासन, ऐसे एक और दूसरा ये देखो, ये फिर बन जाए तो सेतु बंद भी आगे करवा देंगे। और सवासन, दृष्टा होकर साक्षी होकर के देह को देखना। बस थोड़ा सा परिवर्तन ये लाना कि अब थोड़े दिन के लिए वेगन हो जाना, हाँ, परमानेंट नहीं। हमारे यहाँ पर साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, षडमासिक, वार्षिक संन्यास के बारे में बात आती है। तो पाक्षिक ब्रह्मचारी 1 महीने तक तो 15 दिन तक तो 1 सप्ताह तो संयम से जियो। तो साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक आप वेगन बन जाएं थोड़े देर के लिए। शाक, सब्जियां, फल इनको ज़्यादा खाएं। और हम ये करवा करके और लौकी का जूस, पेठे का जूस पिला करके, फ्रूट डाइट पर, अंकुरित पर डाल करके और उपवास पर ही डाल करके पूरी तरह से किसी भी कारण से, स्ट्रेस बढ़ने से, नींद न आने से, पित्त बढ़ने से, और सबसे बुरी बात तो यह है कि ये जो दिमाग है ना, यहाँ तूफान, एक बहुत बड़ी गफलत, आपाधापी, उधेड़ बुन, ऐसा पूरा अंतर्द्वंद चलता रहता है। इसलिए मैंने ना ये एक बात कही, आज फिर से दोहरा रहा हूँ, लोग अपनी डायरी में नोट कर लें। एक क्षण के लिए भी गलत विचार नहीं मन में, एक कण भी गलत आहार नहीं तन में, और एक क्षण भी प्रमाद नहीं हो जीवन में। एक बहुत बड़े जस्टिस, न्यायमूर्ति हमारे मिले, मुझसे कहने लगे, स्वामी जी मैंने ये बात अपनी डायरी के प्रथम पन्ने पर नोट कर रखी है, एक कण भी गलत आहार नहीं तन में, एक क्षण गलत विचार नहीं मन में, एक क्षण भी प्रमाद नहीं जीवन में। इस सिद्धांत ने मेरी उम्र 20 साल बढ़ा दी है। सच में रे रामा रामा, एक छोटी सी बात अपने जीवन का कायाकल्प कर देती है ऐसे। तो ये मरकटासन, और फिर सांसों पर ऐसे देख करके मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। लोग अपने आप को रोगी, दुखी, दरिद्र, दीनहीन और पता नहीं क्या क्या जो वो नहीं है वो मानते रहते हैं। ये आदमी का अज्ञान है, अविवेक है। इस अज्ञान से, इस इग्नोरेंस और ईगो से उसको बाहर निकालना है और उसको महसूस कराना है। जो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, जो हमारे जितने महापुरुष हुए जी, उनमें जो शक्ति थी, ईसा मसीह में जो शक्ति, प्रोफेट मोहम्मद साहब में जो शक्ति थी, रामकृष्ण, हनुमान, शिव में जो शक्ति थी, जो आत्मा थी वही तुझ में है। तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवो हम शिवोम। ऐसे सांसों के साथ दृष्टा बन जाते हैं ना, तो बीपी तो रहेगा ही, जिंदगी उत्सव बन जाएगी मेरे बहन। स्वामी जी, आपने इतनी अच्छी 2 बात बहुत सरलता से कही है, और जो मुझे समझ में आया एक बार मैं वो आपके साथ भी यहाँ पर साझा कर रहा हूँ और दर्शकों के साथ भी, कि अच्छा आहार तन को लगे और अच्छे विचार मन को लगे, ये जरूरी है। अब स्वामी जी एक रिसर्च का भी हम जिक्र कर लेते हैं। वीगन डाइट अपनाने से टाइप 2 डायबिटीज यानी कि ब्लड शुगर जो लेवल है वो कंट्रोल में रहता है। अब किडनी फंक्शन भी इससे सुधर जाता है। शाकाहारिता को लेकर तो लोग अपनाते ही हैं, लोग वेजिटेरियन बनते हैं, लेकिन साथ में शुगर और किडनी को हेल्दी रखने के लिए योगाभ्यास, स्वामी जी ये भी आप करवाएं। हाँ, ये भी जरूरी है। देखो, शीर्षासन करेगा ना, उसके जीवन में रोगों का, दुखों का शीर्षासन हो जाएगा। ये रोग, ये दुख, ये दरिद्रता, नैराश्य, कुंठा, ये हिंसा, ये झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, असुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मयुक्ता, नास्तिकता, सब प्रकार की नकारात्मकता, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष और जितना भी पाप, अधर्म, अशुभ, प्रमाद जीवन में है ना,
उस सब का शीर्षासन हो जाएगा। सुबह सुबह शीर्षासन करें और जो शीर्ष पर रहे चेतना के, शीर्षासन करे और चेतना के शीर्ष पर रहे, तो जिसको हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं, अपने मूल स्वरूप से, अपने मूल स्वभाव से, अपनी मूल प्रकृति से जुड़ा रहे। तो देखो, जो शीर्षासन करेंगे उनको ज़िंदगी में कभी भी ये डायबिटीज़ के कारण से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उससे भी बच जाएंगे। तो अभी हम मंडूकासन बता रहे थे बीपी के लिए। वैसे बीपी शुगर के लिए लगभग सेम से अभ्यास है, फिर भी उसमें जिनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है वो ऐसे पद्मासन में बैठ गए और पद्मासन में बैठ के बाएं हाथ नीचे दाएं ऊपर और सांस बाहर छोड़ के ऐसे योग मुद्रासन। और शुगर के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये जो हम रोज बताते हैं ना, कुछ दिन अपना करके देख ले, सुनते सुनते बहुत हो गया। अब श्रवण के बाद देखो, ये भी 4 स्टेप है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। तो सुनने के बाद उसका मनन करें कि सच में जब ये मेरे लिए शुभ है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, कुछ दिन ये लेकर के देख लें और बाकी सब चीज़ें थोड़े दिन के लिए बंद कर दें। हाँ, उनसे किनारा कर लें, थोड़ा उससे डिटैच हो जाए कुछ दिनों के लिए। ये मंडूकासन बहुत ही अच्छा है, वक्रासन, और फिर जिनसे बन पाए उनसे तो हम वो भी करवा देते हैं, अर्धमत्स्येंद्रासन भी, ऐसे भी, दूसरी तरफ से भी ऐसे भी। और पूजा जी, मीनाक्षी जी तो बहुत अच्छा करती हैं। अब देखो, उम्र का असर ये आता है, पूजा तो खैर अभी छोटी है, लेकिन मीनाक्षी जी जो है ऐसे लगता है कि अभी अभी कॉलेज से निकल करके आई हैं। और आप देखना, ये 20-25 साल तक ऐसे ही दिखने वाली हैं। थैंक यू मैंने 50 साल की तो मैं गारंटी देता हूँ कि 25 की दिखेंगी, और उसके बाद भी फिर दूसरा स्टेटमेंट दे देंगे। अभी तो 25 साल में बहुत वक्त है, मैं तो 2 पीढ़ियां गुजर जाएंगी। 25 साल बाद भी मैं ऐसी दिखाई दूंगी स्वामी जी, ऐसी कोशिश मेरी ये है। असर है। बस आपके साथ साथ मुझे योग करते रहना है, और इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना है जी। हाँ, एक विषय और स्वामी जी ले लेती हूँ। तो स्वामी जी, शुगर तो वीगन अब किसी डाइट को नहीं में रहेगी। फाइबर ज्यादा होता है, ये जरूर, लगातार जरूर। चर्चा हम कर रहे हैं। हर दूसरे टॉपिक में हम ये बात उठाते हैं जिससे कि लोग मोटिवेट हो अच्छा खाना खाने के लिए, फाइबर युक्त खाना खाने के लिए। अब अगर फाइबर अच्छा होगा तो पेट भी साफ रहेगा, कब्ज की समस्या भी दूर रहेगी। लेकिन ये जो मॉनसून वेदर है, अभी वहाँ तो आप बता रहे हैं कि थोड़ा सा सर्द मौसम है, अमेरिका का तो मुझे ये मौसम अभी नहीं पता, लेकिन भारत में तो मॉनसून वेदर है, डैम्प है, गैस और एसिडिटी की परेशानी ऐसे मौसम में बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो पेट अच्छा रहे, साफ रहे, हाजमा भी दुरुस्त रहे, क्या यहाँ करना न्यूयॉर्क चाहिए? में तो ऐसा ही है जैसे अपने यहाँ सावन में मौसम रहता है, लेकिन वहाँ सैन फ्रांसिस्को में तो सच में अच्छी खासी ठंड थी। तो मौसम तो जैसा भी, हर हाल में, हर काल में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, हमारी योग में स्थिति हो, ये हमें ध्यान रखना है। चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसा हाल हो, भाय को भाय अनख आलसु, योग करत नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो देखो, हमें ये पूरा पैकेज करते हुए आपने जो बताया उसमें जो पवन मुक्तासन था, मैं कह रहा था ये बीपी के लिए, शुगर के लिए, साथ में उत्तान पादासन भी करें ऐसे, ये भी बड़ा अच्छा है। 1-2 मिनट ऐसे ही करना है, 1-2 मिनट करना। भी क्या होता है, हम 10-20 सेकंड करना पड़ता है, क्योंकि आप अलग अलग सारे विषय ले लेते हो और उसमें हमें फिर इन सब बातों को सम्मिलित करना पड़ता है। तो जो एक एक रोग की दृष्टि से, अब जैसे पेट के रोग है, गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, इन सबको ठीक करना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, एक एक आसन को, अब ऐसे ही पवन मुक्तासन को लंबा करना पड़ेगा, मंडूकासन को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। जिनका पेट बहुत ही गड़बड़ रहता, कुमारी आसव, द्राक्षासव, ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ऐसे जिनको कोलाइटिस रहता है उनको कुटजारिस्ट, कोलोग्रिट, कुटज, घनवटी, ऐसे थोड़े थोड़े ये परिवर्तन लाने पड़ेंगे।
और जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन का पानी, ये जिनका डाइजेशन गड़बड़ रहता है, सुबह उठ कर के पानी पीना। खाने के सीक्वेंस में मैं बार बार कहता हूँ 2 बार खाना खाएं, जैसे आज मैंने कहा था। श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। श्रवण के बाद, मनन के बाद फिर निश्चय होता है, निधिध्यासन, और फिर उसको अप्लाई करना। इसको साक्षात्कार कहते हैं। चतुर्भिर प्रकारेण विद्या उपयुक्ता भवति। तो आगम कालेन, अध्ययन कालेन, स्वाध्याय कालेन, व्यवहार कालेन। तो ऐसे एक ये पूरा क्रम है श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार का। तो अभी इंडिया टीवी पर सुनते सुनते लोगों को बहुत दिन हो गए। अब एक एक चीज़ को अप्लाई करें। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई आपका पेट गड़बड़ है तो आपको पहले अनार है, सेब है, अमरूद है, ऐसे ही मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि जितने भी अंकुरित हैं। और मैंने तो ये नियम ही बना लिया पिछले कई वर्षों से। मैं खाना खाने से पहले सलाद, अब लोग सलाद बीच में या अंत में खाते हैं, और क्या नाम है, फल तो अंत में खाने का पता नहीं कहाँ से ये उल्टी सीधी चीज़ें चल पड़ी। उल्टी सीधी नहीं, उल्टी पुल्टी तो हमें ये थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। अंकुरित, सलाद, फल, ये सब पहले खाने पड़ेंगे और चबा चबा करके खाना, फाइबर के साथ खाना। ये जो जूस भी है, पहली बात तो ये है कि पूरा का पूरा फल, और फिर सेकंड ऑप्शन है जूस। कुछ फलों के बहुत ज़्यादा खट्टे आदि होते हैं, उनके ले सकते हैं। और तीसरा, ये जो अपवाद के रूप में कभी कभी जब फ्रूट जूस आदि, उसमें मीठा पूरा चीनी ठोक करके भरी हुई होती है, थोक के भाव, तो अभी तो लोग पता नहीं ये फ्लेवर और फ्रेगनेंस और इस सब के चक्कर में अलग प्रकार के टेस्ट एनहांसर्स, मैंने पूरा तबाही मचा रखी है लोगों ने अपनी ज़िंदगी में। इससे तो हमें मुक्त होना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, यहाँ से देखने में ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास जो है हवा बिल्कुल साफ़ सुथरी सी है, AQI लेवल वहाँ भी अच्छा है। तो एक सेशन ज़रा प्राणायाम का भी करवा दीजिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, इन लोगों ने ना, अब अमेरिका जिसकी लगभग 35 करोड़ की आबादी है, हमसे 1/4 आबादी और 4 गुना बड़ा है। और पेड़ पौधे, ये सेंट्रल पार्क की बात नहीं, देखो आपको एक बार दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ चारों तरफ इतने पेड़ हैं, और बड़े बड़े 100, 200, कुछ तो मुझे लगता है 500, 1000 साल पुराने भी होंगे। इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। माने इतने वाहन होने के बाद में, इतना भौतिक समृद्धि होने के बाद में भी यहाँ पर आप देख रहे हो इतने। अभी मैं जिस पेड़ के बगल में बैठा हुआ हूँ, ये भी कितना पुराना होगा। और जैसे हमारे यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री में, हिमालय में मैंने पेड़ देखे थे मेरे पीछे से लेकर के, और वहाँ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, उस पर भी बादल आकर के विश्राम करने लग गए। जैसे कल सैन फ्रांसिस्को में हम देख रहे थे, ऐसे कुछ कुछ यहाँ पर है। तो पेड़ पौधों के प्रति यहाँ बड़ी सजगता है। यहाँ ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो पेड़ नहीं काटने देती हैं, और सरकारों के सामने एक जो हिमालय की तरह अवरोध बन करके खड़ी हो जाती है जब कोई इनजस्टिसफुल कार्य करता है, कोई नेचर एंड एनवायरनमेंट के खिलाफ किसी भी कारण से। अलग अलग लोबियाँ बहुत हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ प्रकृति को, नेचर को प्रोटेक्ट करने वाली भी एक लोबी है बहुत ज़बरदस्त। काश अब हम धीरे धीरे अपने यहाँ पर भी करीब 80% हमने अपने जंगल काट दिए, और अमेरिका से 4 गुना, माने 1/4 आबादी होने के बावजूद भी 4 गुना ज़्यादा जनसंख्या बढ़े जा रहे हैं। तो थोड़ा विचार करना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। और क्षणिक आकर्षणों, प्रलोभनों से और आभासिक जीवन से हमें व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन की ओर, प्रकृति की ओर, वेदों की ओर, सनातन की ओर, अपने जड़ों की ओर, पेड़ों की ओर लौटना पड़ेगा। बस तरीका, मैं तो ऐसे तेजी से भी करता हूँ। स्वामी जी, आपने जो बातें कही वो बहुत गौर करने वाली है कि हम सबको पेड़ लगाना चाहिए, और एक मिशन चल भी रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। और एक मिशन हमने भी चला रखा है ताकि घर की हवा साफ सुथरी रहे, घर भी हरा भरा रहे, जिसे हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम। तो स्वामी जी, आज कौन सा पौधा लगाना बताने वाले हैं आप, और उसके फायदे भी बताइए।
आज का पौधा हमारा है मालकांगनी। जो मालकांगनी लगाएगा वो माला माल रहेगा। अब इसके फ़ायदे सुनिए। लोगों का स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है और इतना डिप्रेशन, इतनी ओसीडी से लेकर के एंजाइटी और सिजोफ्रेनिया, पता नहीं उसके नाम भी सुन सुन करके अपने को तो ऐसे ही चक्कर से आते हैं कि किस चक्कर में पड़ गई दुनिया। तो जो मालकांगनी की के तेल की एक बूंद भी ले लेंगे या 1 से लेकर के 5 दाने मालकांगनी के खा लेंगे, 1 बूंद मालकांगनी का तेल या 1-2 से लेकर के 5 दाने मालकांगनी के खा लेते हैं तो इस युग के एक बहुत बड़े ऋषि व महर्षि दयानंद वो कहते हैं वो अत्यंत मेधावी प्रज्ञावान होंगे। दूसरा, मालकांगनी का नशे करने से तो कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, एलर्जी पुराने से पुराना नजला तक खत्म हो जाता है। मालकांगनी से वात रोग तो पूरे दूर हो जाते हैं। मालकांगनी लगभग 5 बूंद दूध में डाल करके पी लो और जिनकी पित्त प्रकृति है वो थोड़ा ठंडे दूध में डालें और थोड़ा हनी भी साथ में मिला लें, पित्त प्रकृति वाले। और बाकी कफ प्रकृति वाले, वात प्रकृति वाले तो ऐसे ही गर्म दूध में डाल करके पी लें। और मालकांगनी की मालिश भी कर लेते हैं, वो भी बहुत अच्छी होती है। मालकांगनी की मालिश से अंदर का जोड़ों का दर्द, बाकी तो कुछ विज्ञापन ऐसे ही चलते रहते हैं। अब दर्द भी घुटने टेके का पता लगा, जो लगा रहा था उसी के घुटने टेक गए। तो जो है इससे ये दर्दों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये मालकांगनी बहुत ही उम्दा चीज़ है, ज्योतिषमती इसको कहते हैं। आजकल ओसीडी और तमाम तरह की प्रॉब्लम बच्चों को, उनके लिए भी, ओसीडी के लिए भी और सेरेब्रल पैलिसी के लिए भी अच्छा है। स्वामी जी, एक और मिशन हमने उठा रखा है और उसका नाम है फैक्ट चेक, जिसमें हम लोगों को धोखे से और झूठ से बचाते हैं। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर एक दावा यह किया जा रहा है कि उंगलियां चटखाने से गठिया की बीमारी हो जाती है। यह दावा सही है या गलत है? एकदम ये दावा सही है। जो बार बार ऐसे 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 चटकाते रहते हैं, उससे जॉइंट हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो कभी चटका ली 5-7 दिन में, और कुछ की तो आदत पड़ जाती है बार बार ऐसे उंगलियां चटकाने की, बार बार गर्दन को ऐसे ऐसे चटकाने की। तो इससे फिर जो है वहाँ पर जो कार्टिलेज है वो घिसने लगता है, जॉइंट लूज पड़ने लगते हैं। तो बार बार अंगुलियां चटकाना अच्छा नहीं है। वैसे इसको ज्योतिष शास्त्र के अनुरूप भी इसको अशुभ माना जाता है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी यह अपथ्य निषिद्ध कर्म में आता है। जबकि आमतौर से स्वामी जी लोग ये समझते हैं कि उंगलियां चिटका लेने से रिलैक्स मिल जाएगा। तो आज सबको पता चल गया है कि उंगलियां चिटकाना नहीं चाहिए और इससे गठिया का रोग हो सकता है। स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी है योग चैलेंज की। स्वामी जी, जो आपने योग चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे दर्शकों ने उसे एक्सेप्ट किया और बहुत सारे वीडियोस हम तक आए। कुछ चुनिंदा वीडियोस हम आपको दिखाते हैं स्वामी जी, फिर आपकी मुलाकात हम विजेता से करवाएंगे। देश के कोने कोने से, हर एक राज्य से, हर एक शहर से स्वामी जी हम तक वीडियो आते हैं और हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है स्वामी जी इसमें से वीडियो छांट कर आप तक लाना। और अब आपको स्वामी जी मिलवाते हैं आज के विजेता से। जबरदस्त तरीके से लोग कर रहे हैं उसको। तो स्वामी जी, विजेता के लिए जोरदार तालियां, बहुत शानदार इन्होंने अभ्यास किया है। अब स्वामी जी लगे हाथ, अभिनंदन। और चैलेंज भी हाथ हम कल का भी चैलेंज दे देते हैं। जी जी। और ये चैलेंज है शेर दंड का। देखो ऐसे हाथ टिका करके थोड़ा आगे सिर निकाल करके पीछे से पैर उछाल करके ऐसे करना है। और ये कम से कम 5 दंड लगानी है कंटिन्यूटी में। और इसमें लगभग 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। तो आप इस प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे और विजेता होकर के पुरस्कार जीत सकेंगे। ऐसे ऐसे और पैर यूँ उठे पूरे और फिर ऐसे आना है, ये ऐसे 5 बार करना है, ऐसे यूँ। और अब देखते हैं स्वामी जी आपका ये शेर दंड जो है वो कितने लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। बहुत सारी शेरनियां भी एक्सेप्ट करेंगी, देखना। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए नंबर हमारे लगातार स्क्रीन पर फ्लैश होते रहते हैं। आप शेरनियां भी करें, अभ्यास करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करिए, हम तक पहुंचाइए और जो सबसे बेहतरीन वीडियो होगा, जिन्होंने किया होगा वो अभ्यास, उनको स्वामी जी की तरफ से इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय हो चला है। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।